गुड इवनिंग एवरीवन। करंट अफेयर्स प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए आज फिर से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, साथ में समझने का भी प्रयास करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सक्षम पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिग से कथन सत्य है ऑब्लिग है। स्टेटमेंट ए, इसकी शुरुआत स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है। स्टेटमेंट बी, इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। स्टेटमेंट सी, वर्तमान में यह 200 से अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य और 100 से अधिक नैदानिक पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट ए एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट ए बी एवं स्टेटमेंट सी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी एवं स्टेटमेंट सी करेक्ट है, सत्य है, और स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। सक्षम पहल की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई है, न कि शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से, यानी शिक्षा मंत्रालय का यहाँ कहीं कोई योगदान नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट ए रॉन्ग हो गया। आपको ध्यान में रखना है, सक्षम पहल का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा देखभाल पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करना, साथ ही चिकित्सा से संबंधित शिक्षा प्रदान करना है। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिग से कथन सत्य है ऑब्लिग है। स्टेटमेंट ए, इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1992 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई। स्टेटमेंट बी, यह एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल स्टेटमेंट ए, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट बी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ न तो स्टेटमेंट ए और न ही स्टेटमेंट बी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, न तो स्टेटमेंट ए और न ही स्टेटमेंट बी करेक्ट है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई, न कि 1992 के तहत। आपको ध्यान में रखना है, जब किसी भी आयोग का या फिर किसी भी संस्थान का गठन संसद के द्वारा विधि बनाकर की जाती है, तो वह संवैधानिक निकाय न होकर के सांविधिक निकाय होता है। जिस आयोग की चर्चा संविधान में की गई है वह संवैधानिक निकाय है। जैसे कि आप निर्वाचन आयोग को ले लें, निर्वाचन आयोग की चर्चा संविधान के भाग 15 में तथा अनुच्छेद
324 में की गई है। इसलिए निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जबकि मानवाधिकार आयोग की चर्चा संविधान में नहीं की गई है। मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का गठन संसद के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई है। इसलिए यह एक सांविधिक निकाय होगा, न कि संवैधानिक निकाय। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि आईएएस के एग्जाम्स में मानवाधिकार से संबंधित क्वेश्चंस को पूछा गया है। इसलिए आप लोगों को इन आयोग और इसके मेंबर को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इसमें कितने मेंबर्स होते हैं इसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, खबरों में रहने वाला माना गांव कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी उत्तराखंड एंड डी उत्तर प्रदेश। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड की चमोली जिले में माना गांव स्थित है। इसे हाल ही में भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। यह भारत का पहला भारतीय गांव हो गया है। माना गांव को पहले भारत का अंतिम गांव घोषित किया गया था, जिसे अब भारत सरकार के द्वारा भारत का पहला भारतीय गांव घोषित किया गया। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए जेटविंग्स एयरवेज, बी जेटविंग्स एयरलाइन एंड सी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन का नाम जेटविंग एयरवेज है। आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नगर निकाय कौन बना? ऑप्शन नंबर ए इंदौर, बी इलाहाबाद, सी लद्दाख एंड डी असम। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर भारत का पहला नगर निकाय है, जिसके द्वारा अभी हाल ही में हरित बॉन्ड जारी किया गया। आपको ध्यान में रखना है। ओके, आप लोगों को आज से डेली क्लास मिलती रहेगी। चूंकि कई एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक हैं, इसलिए आप लोग अपने साथियों को भी मेरे इस क्लास के बारे में जानकारी दे दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।